गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग को ये पोषण चैप्टर में आहार नाल में हम लोग चल रहे थे और आहार नाल में भोजन को लय के रूप में एकदम पूरा पतला बना करके अमाशय से छोटी आंत में पहुंचा दिए थे। नहीं, देखे थे हम लोग कल के क्लास में जो अमाशय में एक छोटी सी एकदम पतली सी छिद्र होती है, जिस छिद्र से हमारे जो भोजन है वो भोजन छोटी आंत में पहुंच जाते हैं। तो अब छोटी आंत से हम लोग आज का क्लास को आगे की ओर खींच करके चलेंगे। ठीक है, देखिए छोटी आंत में क्या क्या होता है प्रक्रिया। सो वैसे तो आपको बतला दें जानकारी के लिए, जो भोजन का पाचन मुख गुहा से ही शुरू हो जाती है। और ऐसे हम लोग कहते हैं जो भोजन हमारे पेट में पचता है, जी नहीं, भोजन का पाचन हमारे मुख गुहा से ही शुरू होता है। मान लीजिए अगर जो भोजन का अगर हम लोग निवाला मुंह में लेते हैं, वो निवाला अगर बिना चबाए हुए अगर अंदर पहुंचा दें, क्या वो भोजन पचेगा? नहीं पचेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं से भोजन का पाचन मुख गुहा से ही शुरू हो जाती है। आगे आइए, देखिए कहता है छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। यह बेलनाकार रचना है। आहार नाल के इस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। वो जो आप लोग कल देखे थे, जो लय रूप में पहुंच करके कायम अमाशय के पाइलोरिक छिद्र के द्वारा छोटी आंत में पहुंचता है। अगर जो वो छोटी सी छिद्र है उसका नाम क्या है? पाइलोरिक छिद्र। क्या नाम था? पाइलोरिक छिद्र। पाइलोरिक छिद्र के द्वारा भोजन पहुंच जाता है कहाँ? छोटी आंत में। अब छोटी आंत में कहता है क्या इसकी जो लंबाई होती है लगभग 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। भिन्न भिन्न जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अलग अलग होती है। लंबाई सामान्यतः भोजन के प्रकार पर निर्भर करता है। जैसे शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है ताकि सेल्यूलोज का पाचन ठीक से हो सके। मांसाहारी भोजन का पाचन अपेक्षाकृत सरल होता है, इसलिए मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई कम होती है। छोटी आंत 3 भागों ग्रसनी, ग्रहणी, जेनुनम तथा इलियम में बटा होता है। ग्रहणी छोटी आंत का पहला भाग है जो अमाशय के पाइलोरिक भाग के ठीक बाद शुरू होता है। यह प्रायः सी के आकार का होता है। ग्रहणी में लगभग बीचों बीच एक छिद्र के द्वारा एक नलिका खुलती है। यह नलिका 2 भिन्न भिन्न नलिकाओं के आपस में जोड़ने से बनी होती है। छोटी आंत का अधिकांश भाग इलियम होता है। इस भाग में भोजन का अंतिम रूप से पाचन समाप्त होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत के इसी भाग में होता है। किसमें? इलियम में। छोटी आंत के इलियम में। ठीक है, याद रखिएगा बीच वाला भाग जो है आपको क्या है? बीच वाला भाग जो आपको कहलाएगा वो आपको कहलाएगा कहां गया भाई? ग्रहणी, जेजुनम। बीच वाला भाग क्या कहलाएगा? जेजुनम। ग्रहणी के द्वारा अमाशय से भोजन को छोटी आंत ग्रहण कर लेता है और किसका? इलियम के द्वारा भोजन का पूर्ण रूप से पाचन क्लियर कर देता है। अब जब पाचन पूरा क्लियर हो जाता है और इसमें जो अपशिष्ट पदार्थ रहता है उसका भी ये अवशोषण कर देता है। दोनों काम यही करता है। अब चालू होता है आपको यकृत, लिवर। सबसे खतरनाक चीज हमारे शरीर के लिए मानिए तो यही होता है। दिखाई दे रहा है? ठीक है, ये अगर हमारे शरीर में अगर सही रूप से अगर काम कर रहा है तो हमारा शरीर सही है। अगर ये हमारे शरीर में अगर काम अगर गलत ढंग से कर रहा है, गलत ढंग से मतलब कि इसी में मूत्र का निर्माण होता है, ये आप लोग जानते हैं ना, यकृत। ये जो होता है इसके बगल में किडनी जो होता है, किडनी इसके पीछे होता है ना, इसी किडनी में मूत्र का निर्माण होता है। और यही अगर गड़बड़ हो जाता है तो देखते होंगे कहता है किडनी खराब हो गया, इसी के भाग है एक। कहता है यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, भार करीब 1.5 केजी है, जो उदर के ऊपरी दाहिने भाग में अवस्थित है। पित्त का निर्माण यकृत करता है, पर पित्त पित्ताशय में जमा होता है। पित्त गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव है, इसमें कोई इंजाइम नहीं होता है। पित्त के निम्नलिखित 2 कार्य हैं। एक, पित्त अमाशय से ग्रहणी में आए अम्लीय कायम की अम्लता को नष्ट कर उसे क्षारीय बना देता है ताकि अग्नाशयी रस के इंजाइम ऊपर की क्रिया कर सके। पित्त के लवणों की सहायता से भोजन के वसा का विखंडन तथा पाइसीकरण होता है ताकि वसा को तोड़ने वाले इंजाइम ऊपर आसानी से क्रिया कर सके। यही है, अगर ये गड़बड़ अगर हो गया तो समझिए सब बात खत्म है। ठीक है, एक तरह से कलर से भी आप लोग को दिखाई देता होगा, दिखाई दे रहा है जो कैसन कलर है। ठीक है, कलर के साथ साथ कहबे करते हैं लिवरे डैमेज हो गए तब आदमी जिंदा रहते, सुनते होंगे ना। तो याद रखिएगा सबसे खतरनाक चीज अगर कोई है तो वो है लिवर, यानी हिंदी में इसको यकृत कहते हैं। ठीक ना। इसका आप देखिए यहां से भी भोजन कहाँ आ जाता है? अग्नाशय में। कहता है अमाशय के ठीक नीचे
तथा ग्रहणी को घेरे पीले रंग की एक ग्रंथि होती है जो अग्नाशय कहलाती है। अग्नाशय में अनेक अग्नाशयी रस में टिप्रिशन, एमाइलेस, लाइपेस, न्यूक्लियस नामक एंजाइम पाए जाते हैं। इनमें इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। इस हार्मोन की कमी से मधुमेह नामक रोग होता है। यानी अग्नाशय में गड़बड़ी के कारण कौन रोग होता है? मधुमेह। मधुमेह मतलब जानते हैं ना, चीनी का रोग जो होता है, चीनी 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 शुगर, यह गड़बड़ी से होता है। किससे? अग्नाशय। आइए अब आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। क्या रिलीफ मिलेगा? बड़ी आंत के बारे में। कहता है छोटी आंत आहार नाल के अगले भाग बड़ी आंत में खुलती है। बड़ी आंत दो भागों में बटा होता है। यह भाग कोलोन तथा मलाशय या रेक्टम कहलाता है, बड़ी भाग में। ठीक है, यानी क्या कहता है? बड़ी आंत में। अब देखिए बड़ी आंत का क्या काम है। सो कहता है छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी नली होती है जो सीकम कहलाता है। सीकम के शीर्ष पर एक उंगली जैसी रचना होती है जिसका सिरा बंद होता है। यह रचना अपेंडिक्स कहलाता है। अपेंडिक्स नाम सुने हैं ना? अपेंडिक्स जब फट जाता है तो लोग मर जाते हैं। अपेंडिक्स पक जाता है तो उसका लोग ऑपरेशन करवा करके बाहर निकलवाते हैं। अपेंडिक्स जिसमें पित्त जमा रहता है आकर के, ठीक है। अपेंडिक्स ये समझिए एक तरह से इसमें जहर होता है, समझ गए। लेकिन ये शरीर में मैनेज करता है, संतुलन बनाए रखता है। जब ये खराब हो जाता है तो इसको लोग कटवा करके बाहर निकलवा देते हैं। अगर यह फट गया शरीर में, कौन चीज पित्त जमा थोड़े होगा, तब उसका एडजस्ट करने के लिए फिर तो कोई भाग होता है ना। जैसे अगर मान लीजिए आपको एक चैप्टर पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, जनन चैप्टर में क्या होता है, जो मास्टोरियल साइक्लस की प्रक्रिया के लिए बच्चेदानी होते हैं, जिसको बच्चेदानी काट करके हटा दिया जाता है, क्या उसके शरीर में जीवन यापन नहीं होता है? थोड़े प्रक्रिया नहीं होता है। तो आप जो कहता है जो प्रक्रिया अगर नहीं होगा तो अशुद्ध रक्त जो शरीर में बनते हैं उससे शरीर में बीमारी होते हैं। क्या ऐसा होता है? क्या नहीं ना होता है। तो कहीं ना कहीं एडजस्ट ले लेता है। उसी प्रकार से जब अगर यहाँ पर नहीं, अगर ये काट करके अगर हटा दिया जाता होगा तो इसको एडजस्टिंग कहीं ना कहीं पर तो वो कर लेता है ना। जब तक अगर एडजस्टिंग नहीं करेगा तो फिर जीवन यापन संभव है कि? देखिए एगो और चीज तनी, वो मनुष्य के आहार नाल में अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं होता है। केवल ये शरीर को क्या करते हैं? मैनेज करते हैं। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है। अपचा भोजन इलियम से कोलोन में होते हुए रेक्टम में पहुंचता है। बड़ी आंत के इन भागों में अपचे भोजन का अतिरिक्त जल भी अवशोषित हो जाता है। अंत में अपचा भोजन मल के रूप में अस्थायी तौर पर रेक्टम में संचित रहता है, जहां से यह समय समय पर मल द्वार के रास्ते शरीर से बाहर निकलता है। और यही जब बाहर नहीं निकलता है तो उसके शरीर में क्या होते हैं तो पता है। ठीक है, आइए अब आपको ये चैप्टर क्लियर होता है। यहां से देखिए कहता है लघुत्तरीय प्रश्न, जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है? कहता है शारीरिक विकास एवं जैविक क्रियाओं के संचालन हेतु जीवों को पोषण अनिवार्य है। ऐसे भी हम कह सकते हैं जीव सजीव होते हैं तो उसकी वृद्धि के लिए पोषण अनिवार्य है। पोषण की परिभाषा लिखे, वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग अपने जीवन में करते हैं क्या कहलाते हैं? पोषण कहलाते हैं। स्वपोषण में किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है? इसके उपोत्पाद क्या है? तो स्वपोषण में निम्नलिखित परिस्थिति का होना आवश्यक है। सूर्य का प्रकाश, पर्णहरित या क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी जल एवं खनिज लवण। इसके उपोत्पाद ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है भाई? याद रखिएगा, ये आपको बायोलॉजी में भी है और ये आपको केमिस्ट्री में भी है, दोनों जगह आपको पूछेगा ये चीज। ठीक है, आगे आइए देखिए अब कहता है क्या पर पोषण से आप क्या समझते हैं? तो इस प्रकार के पोषण में जीव स्वयं भोजन संश्लेषित न कर अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, जैसे मनुष्य, जानवर, कीड़े मकोड़े इत्यादि। आपको ठीक है दिखाई दे रहा है, सब क्वेश्चन आंसर इसमें बना हुआ है। आप सभी स्टूडेंट यहाँ से भी, ठीक है, दो भाग इसको हम इसलिए करवाए थे बउआ, ताकि एक जो जगह कंजेस्टेड है तो जगह कंजेस्टेड में आप लोग को हम सही से पढ़ा सकें। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन आंसर आप लोग के बीच में दिया जा रहा है, दिखाई दे रहा है और बहुत सटीक से इसका क्वेश्चन आंसर बनाया गया है। आप लोग इसको याद कीजिएगा। ठीक है, लास्ट समय है आप लोगों के बीच में। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर क्लियर होता है। ये बहुत छोटा सा चैप्टर है आपको। ठीक है, कल वाला जो था वो था थोड़ा 40-42 मिनट का, आज कितना 15 से 20 मिनट बहुत होगा तो बनेगा। ये इतना में आप लोग अच्छा से सुंदर से क्वेश्चन आंसर इसका कर लेंगे। क्वेश्चन आंसर करके कल मॉर्निंग वाला बैच में है, अब इससे ऊपर नहीं है कौन चीज
यहाँ पर तो है मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, छोटी आंत के 3 भागों का नाम लिखो तो मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई लगभग हो गया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ना 6 मीटर लंबाई और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई हो जाएगी, इसके 3 भाग होते हैं नहीं। तो अरे आप जब ऊपर पढ़ लिए हैं तो देखिए, अगर हम लेते हैं अगर दूसरा पेज तो फिर मेरा पेज एक नया लेना पड़ता है ना। अब यहाँ पर हो गया तो इससे आप लोग अपना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए तब तक फिर रूपक सोने लगा। क्या भेल है लोग को पता नहीं। कल इसका शिकायत आया है इस सब का, वहां से विवेक बोल रहा था सर कहिए कम से कम पढ़ने के लिए, तन कोई लोग को लाज शर्म नहीं है, किसी को नहीं। ऐसे रूम में जाएगा बैठ जाएगा सब कंटिन्यू मोबाइल चलाएगा। जैसे एक टीचर से डर होना चाहिए ना, जो टीचर है हम लोग कोचिंग पे हैं थोड़ा पढ़ाई करें, नहीं सब मोबाइल में एकदम ओपनली पबजी वाला कोई खेलने है, पबजी फ्री फायर एकदम सब भिड़ जाता है। थोड़ा पढ़ाई करो, मन से करो यार। अब 1 महीना बचा हुआ है, देख लिया जो कल आ गया तुमको 12th क्लास का भी एडमिट कार्ड आ गया, तुम लोग का रिलीज हो गया डेट, जो फलना दिन से होगा, फलना जगह सेंटर है। सब लोग अपने अपने जो दूरी के हैं, जिनका संगे संबंधी नहीं है, सब आदमी रूम वगैरह लेना प्रारंभ कर दिए हैं। और तुम लोग में थोड़ा भी डर नहीं है। जितना भी तुम देख रहे हो अभी यूट्यूब चैनल देख रहे हो, तुम पेपर में तुम लोग के परीक्षा के लिए फुल तैयारी किया जा रहा है, फुल से एकदम व्यवस्था किया जा रहा है, और तुम लोग में थोड़ा भी डर नहीं है। बताओ अभी जो स्टूडेंट आ गया, दोपहर में नहीं आते हो, दोपहर में आते हो तो शाम में नहीं आते हो, शाम में आते हो तो सुबह में नहीं आते हो। क्या बना दिया तुम लोग सिस्टम को, थोड़ा समझने की कोशिश करो आप। अब डर नहीं लाओगे तो क्या होगा। अभी हम एक बार पढ़ा दिए हैं चैप्टर को, दोबारा से पढ़ा रहे हैं। ये चैप्टर को कई बार हम लोग सुन भी चुके हैं। अब ये बताओ, सबका इसमें फिगर दिया हुआ है। अगर तुमको कह देगा जो छोटी आंत का फिगर बनाओ, देख लो फिगर दिया हुआ है, कहेगा यकृत का फिगर बनाओ, यकृत का फिगर दिया हुआ है, सब तुम लोग को सामने में है। और परीक्षा में जाओगे तो तुम लोग से नहीं बनेगा, क्योंकि तुम लोग को पढ़ाई से बिल्कुल लगाव नहीं है। छत पर जाते हो, छत पर भी पढ़ाई नहीं करते हो। नीचे में कल सब बच्चा उस रूम में है, केवल वही लड़का दोपहर वाला में आदित्य उतार रहा था कुछ कुछ। अरे सब व्यवस्था अपने पास अवेलेबल है भाई, थोड़ा दिन पढ़ लो ना। रात में हम सवेरे सो गए थे, फिर तुम लोग उठाता तो 1-1.5 घंटा पढ़ा देते, नहीं उठाया, हम अपने पर उठ करके फिर अपना कुछ तैयारी किए। कहते हैं तुम लोग को बिल्कुल नहीं सुनाई देता है, किसका करियर जाएगा। अगर माना कि तुम लोग अगर फेल कर जाते हो, कोई भी स्टूडेंट फेल कर जाते हो तो क्या होगा मेरा, गाली दोगे मुंह पर तो नहीं ना दोगे, आकर के गाली घर पर से गाली दोगे, घर पर गाली देने से क्या होगा, मुझे क्या होगा। तुम लोग का दिल तो कबूल कर रहा है ना लड़की और लड़का का, नहीं सर में कोई गलती नहीं है, सर तो हम लोग को जो अच्छा से अच्छा हो रहा है कंटेंट्स हम लोग के बीच में ला रहे हैं। खुद तैयार नहीं हो पढ़ने के लिए, 10वां क्लास की तैयारी है, 10वां क्लास तैयारी करोगे अच्छा से तब ना। आज क्या वजह है जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट को नहीं निकल रहा है, बेस ही नहीं उसका मजबूत है। बेस मजबूत रहेगा तब ना। लोग एकाएक अभी 10th क्लास में भेज देते हैं। अभी अपने पास 10th का तो पूरा बच्चा फुल हो गया, क्लास पूरा क्लास फुल है। जो बच्चे अभी अब आएंगे वो बच्चे तो छज्जी पर बैठेंगे, टूल पर बैठेंगे, ये तो फाइनल हो गया। लेकिन देखो बच्चा को टेबल नहीं आता है। अब तुम लोग बताओ, मैं बच्चा को टेबल की तैयारी करवाऊं कि बच्चा को मैं सिलेबस पढ़ाऊं। और भाई पढ़ाई करे तब ना। बताओ कोई और बच्चा का नहीं एग्जाम्पल लो, अपना कोचिंग पर का 5 बच्चा का एग्जाम्पल लो, कौन बच्चा पढ़ता है। तो जब बच्चा मेरे सामने में अगर नहीं पढ़ाई कर रहा है, मेरे सामने में बच्चा जब डर नहीं रहा है, तो ऐसे ही तो बच्चे घर पर पेरेंट्स के बात मतलब बीच भी होंगे ना। यही बना हुआ है सिस्टम। कोई पेरेंट्स मिलने के लिए तैयार हैं, कोई पेरेंट्स, किसी को ये बात का डर है पेरेंट्स को जो मेरे बच्चे का एग्जाम होने वाला है, टीचर क्या पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं, 2 बार बुला रहे हैं, बच्चा मेरा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। कोई पेरेंट्स अपने बिजी है अपना दुनिया में, और हम लोग यहाँ पढ़ाने में बिजी है। अब बच्चा अपना मोबाइल पर बिजी है, कहां से रिजल्ट होगा, रिजल्ट कहां से होगा। अभी तुम लोग को एग्जाम के लिए ऐसा ऐसा शेड्यूल जारी किया गया है, बोर्ड ऑफिस निकाली है, जो इस बार बच्चा को कुछ नहीं लिखना है, केवल अपना सिग्नेचर करना है। फोटो तक लगा रहेगा तुम लोग का ऊपर में। बच्चा को रोल नंबर लिखना ही नहीं आता है, जो रोल नंबर कहां लिखाएगा। बच्चा को लिपि के बारे में पता ही नहीं है, जो हम कौन लिपि में एग्जाम दे रहे हैं। बच्चा का रिजल्ट पेंडिंग हो जाता है। तो ये सब बिहार बोर्ड इस बार ऊपर से ही करके दे रहा है, जो केवल बच्चा प्रेजेंट हुआ है तो बच्चा को कॉपी पर लिखाएगा रोल नंबर। कुछ नहीं करना है इस बार। इतना बच्चा वीक है। एक समय था जब हम लोग एग्जाम देते थे तो कोई चीज नहीं, ब्लैंक कॉपी आता था। तुम्हारे पास आ गया ना कॉपी, अगर तुम्हारा इच्छा है जो नहीं हम बदल लें, तुम अपना कॉपी दे सकते हो किशन को,
किशन कॉपी दे सकता है कृष्णा को, कृष्णा कॉपी दे सकता है ये लड़की को, जैसे ट्रांसफरिंग करना है केकरो सब कर सकता है। पहले एक एक चीज भरना होता था यहां, अब सब कुछ खत्म, क्योंकि बच्चा को रंगना ही नहीं आता है। 63015 गर्ल्स हाई स्कूल का कोड है ना। अब 63015 में 6 कहां पर लिखाएगा, 3 कहां पर लिखाएगा, 0 कहां पर लिखाएगा, 1 कहां पर लिखाएगा, 5 कहां पर लिखाएगा, थोड़ा पता नहीं है। अगर गोला दिल है, देखो इस टाइप से था, जैसे अगर है एक, देखा होगा तुम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक बार 0 है, फिर यहां पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब यानी 0, ऐसे करके बनेल है। और यहां पर है तुमको ये 1 2 3 4 63 0 15, 5 हो गया ऐसे। अब यहां पर तुमको दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, तो 6 को इसको रंगना है, इसमें 63 3 है, या इसको रंगना है, ठीक है, इसमें लिखना है। बच्चा ये काम नहीं कर पा रहा है। जैसे इसमें लिखल है ना 63 0 15, क्या अपना यहाँ नहीं मिला हुआ है बच्चा को? क्या अपना लोग नहीं जानते हैं ये चीज? लेकिन ये क्लास के बच्चा को याद करो, जब होता है टेस्ट, तो बच्चा क्या तुम्हारा कॉपी ओकरा, ओकरा कॉपी ओकरा देते हैं, तो देखती है कैसे कॉपी चेक करता है, देखते हो ना। सब जगह ये गलती है, किसको कहोगे? कहीं ना कहीं पढ़ाई की गड़बड़ी है। कोई गलत नहीं कहे थे लोग, जो ये बिहार है, ठीक है, गाना बनाने वाले को हम गलत नहीं कहेंगे, हम लड़की को गलत नहीं कहेंगे, हम गलत उसको कहेंगे जो गलत बनता है। पेरेंट्स एक लाइन में कहते हैं फलना जगह जाकर के बच्चा खराब हो गया। अरे तुम्हारा बच्चा खराब हुआ ना। क्या खान सर बोले, जो हमारे यहां ढोरी चटना गाना को ट्रेंडिंग में लोग पहुंचा देता है, तो वो बोला कि जो गाना निकाला क्यों? अरे उसका रोजी रोटी है, गाना क्यों नहीं निकालेगा वो? यहां के लोग ना बेवकूफ हैं जो उस चीज को ट्रेंडिंग कर देते हैं। देखो अभी कल परसों एगो मोटरी वाला का ट्रेंडिंग में पहुंचा दिया, मिलियन में पहुंचा दिया लोग। कैसा बिहार है ये? अभी हम एक वीडियो बनाए थे, ठीक है, नया साल के दिन, नया साल के दिन वो एक पार्टी था मॉर्निंग टाइम में, उसमें 22,000 एक 4-5 घंटा में चला गया व्यू, 22,000। और ऐसा ऐसा वीडियो हम पढ़ा रहे हैं जो कि अपना एरिया में अभी कोई कंटेंट नहीं है, एकदम हर एक टॉपिक में देखो, टॉपिक जो भी निकला हुआ इसी में देखो, म्यूकस का स्राव, म्यूकस कोशिकाओं से होता है, टॉपिक है, हाईलाइटेड किया हुआ है। लेकिन ये चीज बच्चा को देखने के लिए टाइम नहीं है। तो गार्जियन दिया है तब ना, आखिर गार्जियन मोबाइल दिया है तब ना। गार्जियन को पेमेंट करने के लिए, यहां फी देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन मोबाइल में रिचार्ज करवाने के लिए पैसा है। क्या होगा? ऐसे ही टीचर बदनाम होंगे, ऐसे ही टीचर बदनाम होंगे, और उनकी बदनामी, ठीक है, बच्चे लोग इधर से उधर, उधर से उधर करेंगे। कोई ऐसा इंसान नहीं है पृथ्वी पर जो अगर पढ़ना चाहे और ना पढ़े, वो पढ़ना ही नहीं चाहता है। एक लाइन में समझ लो, जो पहले के जमाने में इतना लोग शिखर खाते थे। एक कहावत तुम लोग देखा होगा, जो दूध बेचने वाले लोग गरीब होते हैं और दारू बेचने वाले लोग करोड़पति होते हैं। जबकि सबको पता है जो दारू का बोतल पीने के बाद खराबी करता है, एक नींब खरीदने के लिए भर दिन मेहनत कर सकता है, लेकिन घर में 1 लीटर दूध लाने के लिए उसके पास में पैसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं से हमारा समाज तो भ्रष्ट है ना। और इसमें एक टीचर लोग फंस रहा है, टीचर लोग बदनाम हो रहा है। देखो पूरा सेटअप अपना, तो ये पूरा कोचिंग के सेटअप के पीछे खाली 9th 10th को हम पढ़ाते हैं, 9th 10th के सेटअप में मेरा 10 लाख से ऊपर रुपया इन्वेस्ट है केवल ये कोचिंग के पीछे। और उसके बाद देखो बच्चा की स्थिति। आज होमवर्क पड़ गया तो कल आएगा ही नहीं, सुनाने की बारी है तो आएगा ही नहीं। 1 महीना बचा हुआ है एग्जाम का, 1 महीना में भी तो बात खत्म हो गया, आज ही होगा एग्जाम। अभी लोग जोर शोर से 6:30 बज रहा, 5 मतलब 5:30 6 बज रहा होगा ना। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे वो अभी एकदम कॉपी उल्टाते होंगे, उल्टा पुल्टा करते होंगे, करते रहेंगे, करते होंगे नहीं, करते रहेंगे, देखते रहेंगे जो कहां पर कौन क्वेश्चन है। जो होता है सिस्टमेटिक ढंग से कमांड करेंगे, 7 बजे 7:30 बजे में नहाएंगे, अपने अपने घर से रवाना हो जाएंगे। वो आज ही का दिन एग्जाम है ना, लेकिन डर है किसी में? कोई बात नहीं है भाई,
देखो कर्मों का फल सबको मिलता है। बाय पर तुम लोग घर में जरूर बोलोगे जब एग्जाम खराब हुआ है, चाहे कॉपी गलत चेक हुआ है। तुम समझते हो गार्जियन को तुम बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन याद रखो तुम्हारे कॉपी चेक करने के लिए, तुम्हारे ओएमआर सीट चेक करने के लिए कई एक्सपर्ट बनाए गए हैं जो तुम्हारे कॉपी को चेक करेंगे और तुम्हारे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, कई एसपी, कई डीएसपी या कई डीएम को, ठीक है, सूचना मिली है जो आपको किस टाइप से एग्जाम लिया जाएगा, लेना है। सभी को अभी ट्रेनिंग दिया जा रहा है। आप लोग अभी ऐश कर रहे हैं। आप कभी ऑफिस का चक्कर लगा करके देखिए तो आपको पता चलेगा जो क्या तैयारी हो रही है। ठीक है, जी हाँ। अरे आप लोग तो स्टूडेंट हैं, क्या जाएगा, बाहर निकलेंगे बस बदनामी दे देंगे अवतार कोचिंग को। यहां से अगर स्कूल में जाएंगे स्कूल के टीचर को बदनामी दे देंगे। ठीक है, एक बात बताइए, कल हंगामा हुआ है रुपौली हाई स्कूल पे। रुपौली हाई स्कूल पे हुआ है बच्चा के एग्जाम के लिए। बच्चा का तबीयत खराब था, क्या मैडम जी एग्जाम दिलवा देते उसको? नियम कहता है अगर वो बच्चा का अगर अटेंडेंस यस करके अगर मैम भेज देते डी ऑफिस, और कल के डेट में अगर लड़का वो मेडिकल रिपोर्ट लगा देता जो नहीं मैं हॉस्पिटल में था, मेरा अटेंडेंस कैसे यस हो गया था, क्या वो प्रिंसिपल मैम फंसते ना? अब मैम नो करके भेज दिए, पूरा गोहदा पर के लोग वहां पर चढ़ गए। जो बच्चा की मजबूरी को आप बच्चा के फ्यूचर के साथ आप खेल गए। बताइए क्या गलती था मैम का? ऐसे ऐसे करके लोग फंसाते हैं टीचर को। इसलिए कर्मों का फल आप लोग भी भोगने के लिए तैयार रहिए। मैं तो कैमरा के सामने में बोल रहा हूं आप लोग को। अगर नहीं तैयारी करेंगे तो एक पल के लिए होगा जो अवतार का ये रिजल्ट रहा, फिर आप लोग का कैरियर है। अगर यहां से निकल करके कोई दुनिया का किसी संस्था में जाइएगा, पढ़ना आप ही को पड़ेगा, ना कि मुझे नहीं पढ़ना पड़ेगा, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। रह गई बात लक, लेबर, चोरी, चांस, जिसको कहावत है ये, तो ये लक लेबर पर नहीं विश्वास कीजिए। लक लेबर पर आप विश्वास कीजिएगा केवल 10वां और इंटर के एग्जाम में, कंपटीशन में नहीं। कंपटीशन में कंप्यूटराइज कॉपी चेक होती है, और जब कंप्यूटराइज कॉपी चेक होती है तो आपको अगर आता रहेगा तभी ना बनाइएगा। और वहां आता है जो निगेटिव, अगर अंदाज से टिक लगा दीजिएगा तो 0 नहीं। अगर मान लीजिए 3 गो अगर आप गलती लगाते हैं तो मेन में से आपका नंबर कट गया। 4 गो क्वेश्चन बनाए, 3 गो गलती बनाए, 1 गो सही बनाए, आपका 0 नंबर है कि नहीं? तो वहां पर होश में बनाइएगा ना। डिग्री का क्या वैल्यू है भाई? अगर आपके पास नॉलेज है तो डिग्री कामयाब है, वरना डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए महीना बचा हुआ है, कहा जाता है लोग तो एक पल में इतिहास बदल सकता है, और यहाँ तो हमारे पास में 30 दिन का समय बचा हुआ है। 30 दिन बचा हुआ है, बस ठान लीजिए जो आज से पढ़ना है 50 क्वेश्चन रोज याद करना है। 30 दिन में कितने क्वेश्चन याद हो जाएगा भाई? कैलकुलेशन 1500। क्या 1500 में हम फर्स्ट डिवीजन नहीं मार सकते हैं क्या? अभी भी हमारे पास टाइम है ना। लेकिन इसके लिए सोचेंगे तब ना, फिर निकलेंगे फिर बदमाशी करना चालू कर देंगे तो मुझे क्या लीजिएगा आप लोग देख लीजिए, आप ही का समाज से बच्चे तब तक हमारे पास, ठीक है, क्लास को भर दिए हैं। तो दिक्कत आप लोगों की है। मैं अभी आप लोग को, ठीक है, सेकंड चैप्टर के साथ आ रहा हूं। तब तक के लिए बाय।